चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, हमारा इंडियन यूनियन बजट। आपको पता है हर साल हमारे देश की सरकार बजट पेश करती है। याद कीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट बात लिखवाई थी कि हर साल एक एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है जो कि बजट बन जाता है, और जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल दो बजट आते हैं। एक आता है पहले जो है इंटरिम बजट, और एक आता है फाइनल बजट। देखिए एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन बजट मिस्टर जेम्स विल्सन ने फरवरी 1869 को दिया था, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। इंडिपेंडेंट बजट नवंबर 26, 1947 को दिया गया था मिस्टर आर के शेट्टी के द्वारा। 1955 में बजट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आते थे, बाद में बच्चों इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया गया। ब्रिटिश टाइम पे बजट 5 बजे दिया जाता था शाम को, और जो है ये 2001 में चेंज किया गया सुबह 11 बजे देकर। 2017 में बजट जो है पहले 2017 से पहले फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे था, फर्स्ट वर्किंग डे पे कर दिया गया, राइट। अच्छा, दो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, केसी नेगी और एचएन बहुगुणा, जिन्होंने कोई बजट नहीं दिया। सबसे ज्यादा बजट देने का रिकॉर्ड है श्री मोरारजी देसाई के पास, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, और पहली बार 92 साल के इतिहास में 2017 का जो यूनियन बजट था रेल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। पहले हमारे देश में रेल बजट और जो है यूनियन बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, राइट। सर बजट में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, क्या क्या आता है बच्चों? पहला आता है एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वैसे कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 112 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी है कितने रिसीट और एक्सपेंडिचर है, एस्टिमेटेड। देखिए बजट हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करता है कि आने वाले सालों में हमारे रिसीट और एक्सपेंडिचर कितने रहेंगे, अप्रैल 1 से 31 मार्च की, उसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली 10 पेज का वाइड डॉक्यूमेंट होता है, 3 पार्ट होते हैं इसके, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अभी पढ़ेंगे हम कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। पहला कंसोलिडेटेड फंड, इसमें गवर्नमेंट के सभी इंपोर्टेंट फंड होते हैं। जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को आना है, कितना पैसा उधार लिया, लोन से आया, वो लिखा जाएगा। कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ के, एक्सेप्शनल आइटम वाली जाती है कंटीजेंसी में। किसमें? कंटीजेंसी में। और पब्लिक अकाउंट में पब्लिक का पैसा, पीएफ वगैरह का पैसा आता है। अच्छा, इस फंड से लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल। आप बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल लिए इस फंड से कोई पैसा नहीं निकाल सकते। एक होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। बच्चों एक कंसोलिडेटेड फंड का ही पार्ट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है कि इसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स की कई बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी को ग्रांट्स देनी पड़ती है। ग्रांट्स से काइंड ऑफ हेल्प करने के लिए उनको पैसा देना होता है, वो इस यहां से निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड डिपार्टमेंट। एक होता है बच्चों एप्रोप्रिएशन बिल। आपने माना कंसोलिडेटेड फंड, गवर्नमेंट पैसा निकालना चाहे तो एप्रोप्रिएशन बिल सरकार को पावर देता है कि ये कंसोलिडेटेड फंड से पैसा विड्रॉ कर सकती है, और उसको जो है लोकसभा में पहले पास कराना पड़ता है, उसके बाद पैसा निकाल सकते हैं। फाइनेंस बिल बच्चों जो बाद में बनता है आपका इनकम टैक्स वाला बजट, हर साल फाइनेंस बिल आता है। मनी बिल एज पर आर्टिकल नंबर 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें टैक्स रेट, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, साथ में मेमोरेंडम लगे होते हैं, और ये 75 डेज में पास करना होता है। मतलब जब ये बिल रखा जाएगा, देखिए ये लोकसभा में पास होगा, फिर ये राज्यसभा में पास होगा, प्लस फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब अपना सिग्नेचर करेंगे। देन बच्चों कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड नाम ही कहता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी को बोलते हैं इमरजेंसी, एकदम कोई सिचुएशन अगर ऐसी आ गई, कोई भी अर्जेंट या अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो होता है इस फंड से निकाला जाता है। इस पे प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार 500 करोड़ तक निकाला जा सकता है, और ये कंसोलिडेटेड फंड का ही पार्ट होता है। निकालने के बाद अगर आपको बाद में इकट्ठा हो जाए तो आप वापस भी डाल सकते हैं, डालना होता है। बच्चों पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट पब्लिक का पैसा है, सरकार सिर्फ उसकी बैंक है, सरकार उसकी रख रखाव कर रही है, उस पैसे को संजोग कर रख रही है। जैसे प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग, ये फंड आते हैं, ये पब्लिक के हैं, इसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सरकार ये पैसा पब्लिक के लिए ही यूज करती है। इसमें भी रिसीट एक्सपेंडिचर सारे आएंगे। बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए
चाहे कंसोलिडेटेड फंड है, चाहे कंटीजेंसी है, चाहे पब्लिक अकाउंट है, आपने पढ़ा सब में रिसीट और एक्सपेंडिचर है। यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, रिसीट एक्सपेंडिचर दोनों ही दो तरह के होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू और कैपिटल, पहला रिवेन्यू, रिसीट, एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू मतलब जिसमें किसी असेट्स वगैरह को सेल परचेज नहीं किया जाता, नॉर्मली डे टू डे के खर्चे और डे टू डे की इनकम। रिसीट में आपके टैक्सेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स देती है। एक्सपेंडिचर में आपके सैलरी सब्सिडीज आ जाते हैं। रही बात कैपिटल की, कैपिटल होते हैं लॉन्ग टर्म नेचर के, जनरली इन्वेस्टमेंट, शेयर डिबेंचर वाले। जैसे गवर्नमेंट ने मान लो किसी कंपनी के शेयर एक्वायर कर लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट ने शेयर बेच दिए तो कैपिटल रिसीट है। ये सारी चीजें, इसको रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सारा। यानी कि एक एफएस हो गया, एक डिमांड फॉर ग्रांट होगी, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, माइक्रो मीडियम फिजिकल पॉलिसी नोट सो इंपोर्टेंट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट। रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की बात करते हैं। देखिए रिवेन्यू कैपिटल हमारे बजट का बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिए। पहला रिवेन्यू बजट, रिवेन्यू बजट में सारे रिवेन्यू, रिसीट, एक्सपेंडिचर आते हैं। अगर रिवेन्यू एक्सपेंड रिसीट से ज्यादा, एक्सपेंस अगर रिसीट से ज्यादा है तो डेफिसिट है। देखिए ये हो गया डेफिसिट, ये अगर इसके इक्वल है तो ये हो गया बैलेंस्ड, और ये इससे कम है तो ये हो गया सरप्लस। क्या हो गया? सरप्लस। रिवेन्यू में आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी आता है। अच्छा, नॉन टैक्स में आपके जो लोन दे रखे हैं आपसे वहां से इंटरेस्ट आता है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से डिविडेंड वगैरह आता है, फी वगैरह आती है। एक होता है कैपिटल, कैपिटल पेमेंट के लिए लाइक इसमें मेनली आते हैं कैपिटल रिसीट में दो चीजें आती हैं। सरकार ने या तो पब्लिक से पैसा लिया, देखिए यस बच्चों गवर्नमेंट पब्लिक से भी पैसा ले सकती है या फिर आरबीआई से पैसा लिया। रिसीट में जो आपने लोन दे रखा है, मान लो कहीं को बोरिंग करके वहां से इंटरेस्ट आता है आपको, वो रिसीट मानी जाएगी। ट्रेजरी बिल्स वगैरह इसके अंदर कवर होंगे, या सरकार ने मान लीजिए किसी और सरकार को लोन पे कुछ चीज दे रखी है तो वहां से जो रिसीट आएगी दैट शैल बी नोन एज कैपिटल रिसीट। और कैपिटल पेमेंट में एक्सपेंसेस लाइक लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए, आपने फैक्ट्री के लिए, लैंड बिल्डिंग के लिए कई पेमेंट की। सरकार ने कहा कि हमें यहाँ पे मिनी सेक्रेट बनाना है, यहाँ पे हमने कोर्ट की बिल्डिंग खरीदनी है, कोर्ट बनाना है, तो आप कोर्ट बनाने के लिए लैंड लेंगे फिर बिल्डिंग बनाएंगे, तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर किए जाएंगे। एक होता है एक्सपेंडिचर बजट, इसमें खाली एक्सपेंडिचर आता है, इसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आता है गवर्नमेंट का ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। इसमें कैपिटल प्लस रिवेन्यू दोनों आते हैं, कैपिटल प्लस रिवेन्यू दोनों आते हैं, राइट। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करिए, डिमांड फॉर ग्रांट है वो भी एक्सपेंडिचर बजट का पार्ट होता है। देखिए आप किसी को ग्रांट देंगे तो बच्चों एक तरीके का आप खर्चा ही करेंगे, एक तरीके का खर्चा ही करेंगे। इसके अलावा कंपोनेंट देखिए बच्चों रिवेन्यू कैपिटल बजट के, ये वैसे आपने पढ़ रखे होंगे फिर भी मैं कराता हूं आपको। देखिए रिवेन्यू बजट, गवर्नमेंट की वो रिसीट जो असेट्स ना बनाए ना लायबिलिटी रिड्यूस करे, ये इनकम रिसीट होती हैं। ये टैक्स नॉन टैक्स दो तरीके की होती हैं, टैक्स नॉन टैक्स। जो टैक्स के पैसे से आ रही है, टैक्स में डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स आ जाएगा, इनडायरेक्ट लाइक जीएसटी आ जाएगा। नॉन टैक्स में लाइक गवर्नमेंट ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी वहां से पैसा आ जाएगा, फीस वगैरह आ जाएगी, राइट। ये हो गया रिवेन्यू का पहला पार्ट, यहां तक का रिसीट। दूसरा है एक्सपेंडिचर, नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेंडिचर खर्चा होता है जिससे या तो असेट बनाई जाती है या लायबिलिटी कम की जाती है, राइट। सॉरी, असेट लायबिलिटी नहीं की जाती, रिवेन्यू डे टू डे वाले। आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, पेंशन दी, असेट तो नहीं है, ये लायबिलिटी भी डिक्रीज नहीं करते। आपने अपना लोन रीपे कर दिया, ठीक है। रिवेन्यू रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस कहते हैं रिवेन्यू डेफिसिट, राइट। ये एक्चुअल में लॉस नहीं है बट सिर्फ बुक्स में कैलकुलेट करने के लिए ये लॉस है। ऐसे कैपिटल में, कैपिटल बजट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो ही बजट होता है रिवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल बजट में रिसीट और पेमेंट है। देखिए कैपिटल रिसीट, गवर्नमेंट ने लोन ले लिया पब्लिक से, मार्केट से, अपनी असेट्स बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, लोन रिकवर कर लिया। एक्सपेंडिचर में आपने लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट शेयर खरीदने के लिए, या आपने किसी राज्य सरकार से लोन ले रखा था
उस लोन को पे कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि बजट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों सबसे ज्यादा है, रिवेन्यू एंड कैपिटल। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट की इनकम को हम कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट के खर्चों से, जीडीपी में क्या चेंज है वो सारी बातें। डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। ये देखिए रिवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम का फर्क है। रिवेन्यू सीट बता रखे हैं, कॉर्पोरेशन, इनकम टैक्स, ये सारे नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल रिवेन्यू मिलाकर माइनस टोटल इनकम। देखिए बच्चों, अगर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा होगा तो ही डेफिसिट है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम है रिसीट से तो ये सरप्लस है, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट के इक्वल है तो ये बैलेंस्ड है। राइट। और जनरली जीडीपी के बारे में है, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में आप चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, नेशनल इनकम में, राइट। ये फॉर्मूला मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू माइनस टोटल इनकम, रेवेन्यू प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसीट। दिस इज योर थर्ड चैप्टर बच्चों, यूनियन बजट। सिंपल सा चैप्टर है, 2-4 क्वेश्चन ये भी आपके लिए लेकर आएगा। इसमें डेटा लर्न करना है कि पहला बजट कब पेश किया, किसने किया, किसने सबसे ज्यादा बजट पेश किए, बजट यूजुअली कब पेश किया जाता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि श्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट पेश किया, उनका रिकॉर्ड है 10 बजट पेश करने का, ये सारी बात है। एएफएस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। कंसोलिडेटेड फंड, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप बिना पूछे निकाल नहीं सकते, ग्रांट्स दे सकते हो। एप्रोप्रिएशन, जो आपको पावर देती है कि आप फंड से पैसा निकाल सकते हैं। फाइनेंस बिल, जो टैक्स के रेट पे आएगा। कंटीजेंसी, एज द नेम सजेस्ट, फॉर अर्जेंट और इमरजेंसी। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक का पैसा है, पीएफ वगैरह का, वो सारी बातें। देन रिवेन्यू, देखिए रिवेन्यू कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है, रिवेन्यू रिसीट भी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, कैपिटल रिसीट भी होती है। रिवेन्यू वो होता है जो असेट क्रिएट नहीं करता, लायबिलिटी खत्म नहीं करता, जबकि कैपिटल लायबिलिटी खत्म करती है और रिवेन्यू और कैपिटल असेट क्रिएट करती है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिस पर चलेगा, रिसीट एक्सपेंडिचर के बेसिस पर। ये सारा एक बार रीड कीजिएगा। जब दोनों इक्वल होंगे तो बैलेंस जाएगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो डेफिसिट आएगा, रिसीट ज्यादा होंगी तो सरप्लस आएगा, ये सारी बातें। आज के हमारे जो आप देखते हैं ना, आजकल के हमारे जितने भी इको के चैप्टर्स आते हैं, मेरा मानना है सबसे छोटा चैप्टर ये है, सबसे छोटा चैप्टर ये है। तो आराम से छोटा सा ये 10 से 15 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। चैप्टर बच्चों यहां पर होता है समाप्त। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, ठीक है। जय श्री राम।